देखिएगा कल की वीडियो, इससे लास्ट वीडियो में आपको न्यूटन रेफसन मेथड सिखाया गया था। बुक के अकॉर्डिंग ये मेथड जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है, किसी और मेथड की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी पुराने कोर्स में एक मेथड था ग्रेफी रूट स्क्वायरिंग मेथड। ये पुराने सिलेबस का मेथड है, नए सिलेबस में ये मेथड नहीं दिया गया है। लेकिन होता क्या है, कई बार ऐसा देखा गया है, 2 या 3 बार ऐसा हो चुका है कि कोर्स में मेथड ना होते हुए भी इसका क्वेश्चन जो है वो 11 नंबर में यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में दिया जा चुका है। तो सावधानी पूर्वक अब हम ये आउट ऑफ कोर्स का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई स्पेशलिटी इसमें नहीं है, कैलकुलेटर की आवश्यकता तो पड़ेगी। इस मेथड को आप देख लीजिएगा। पहले ये क्वेश्चन है, फाइंड रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं बाई ग्रेफीज मेथड स्क्वायरिंग 3 टाइम्स। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट निकालने हैं, और जिस मेथड को हम अप्लाई करने जा रहे हैं उस मेथड का नाम है ग्रेफीज मेथड, और आगे लिखा हुआ है बेटा स्क्वायरिंग 3 टाइम्स। तो होगा क्या, इस इक्वेशन में स्क्वायरिंग 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो मैं इक्वेशन में 3 बार स्क्वायर करने की प्रोसेस लूँगा। जब 3 बार स्क्वायर करने की प्रोसेस आ जाएगी तो उसके बाद जो मैं अप्रॉक्सीमेट रूट निकालूंगा, और 3 बार स्क्वायर करा है ना, तो 3 बार अंडर रूट जब लेंगे तो मुझे रूट की अप्रॉक्सीमेट मैग्नीट्यूड में वैल्यू आ जाएगी। तो क्या ध्यान रखना है, इक्वेशन का 3 बार स्क्वायर करना है, और जब बाद में रूट्स आ जाएंगे, अभी आगे सिखाया जाएगा रूट्स कैसे लिखने हैं, अब जब आगे रूट्स आ जाएंगे तो उसका 3 बार जो है आपको अंडर रूट ले लेना है, ठीक है ना। अब ये है आंसर। अब आंसर में क्या करते हैं, आपकी इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है। सबसे पहले क्या देखना है, इक्वेशन में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर x क्यूब है। पहली बात, x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो यूनिटी होना चाहिए। पहली शर्त क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब मस्ट बी यूनिटी। सपोज कर लीजिएगा यहाँ पर x क्यूब का कोफिशिएंट यूनिटी नहीं होता, मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 2 होता, तो सबसे पहले मैं क्या करता, x क्यूब का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देता। तो मेथड को अप्लाई करने की क्या शर्त आपको लगानी है कि हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो यूनिटी होना चाहिए। अब यहाँ तो x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो यानी कि मेथड अप्लाई कर दें। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर तो आपको करना है 3 बार, क्योंकि स्क्वायरिंग 3 टाइम्स लिखा हुआ है। लेकिन 3 टाइम्स स्क्वायर करने से पहले आपको क्या करना है, जो ओड पावर है उन्हें एक जगह रखना है, और जो इवन पावर है उन्हें एक जगह रखना है। कलेक्ट कर लीजिएगा, जो ओड पावर है उन्हें एक तरफ कलेक्ट कर लीजिएगा, और जो इवन पावर है उन्हें एक तरफ आप कलेक्ट कर लीजिएगा। अब इन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन may be written as एक्स क्यूब माइनस 5x इधर रख दीजिएगा, और इधर हो जाता है 2x² माइनस का 6। अब लेफ्ट हैंड साइड से x कॉमन ले लीजिएगा, x² माइनस 5 इजिकल टू 2x² माइनस 6। अब इसका स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग एंड पुट x² इजिकल टू y। तो कैसे चला नियम, x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए, अगर यूनिटी नहीं है तो उस नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा और यूनिटी बना लीजिएगा। फिर उसके बाद ओड पावर एक तरफ लीजिएगा और इवन पावर एक तरफ लीजिएगा। ओड पावर में से x कॉमन ले लिया गया है और उसका स्क्वायर करा जा रहा है, देखिएगा स्क्वायरिंग एंड पुट x² इजिकल टू y। अब होता क्या है, जब हम यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ वैल्यू y हो जाएगी, यहाँ पहले से स्क्वायर पड़ा हुआ है तो ये y माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर खोल दीजिएगा, ये y क्यूब आ जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई का दुगना 10y होगा, तो ये 10y² हो जाएगा, प्लस का 25y हो जाएगा, इधर से आपका 4y² हो जाएगा, और माइनस 6 दूनी 12 दूनी 24y हो जाएंगे, और प्लस का हो जाएगा 36। अब आप इसे सेपरेट कर लीजिएगा। y क्यूब ऐसे कैसे ही रहता है आपका, 10y² है, 4y² है, तो माइनस का 14y² हो जाता है, यहाँ 25 है, ये भी धरा करके प्लस के हो जाएंगे तो 49y हो जाता है, और यहाँ हो जाता है माइनस का 36 इजिकल टू 0।
तो देखिएगा हमने स्क्वायर भी करा और एक मेथड भी लगाया कि एक्स स्क्वायर की जगह हमने वाई रखा। तो देखिएगा वाई की पावर 3 हो चुकी है, लेकिन देखिएगा इक्वेशन अब भी क्यूबिक में है। तो जितना प्रोसीजर अभी तक अप्लाई किया गया था उस प्रोसीजर को आप एक बार फिर अप्लाई करिएगा। फिर ओड पावर एक तरफ रखिएगा, इवन पावर एक तरफ रखिएगा, ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर करके आपकी बार मान लीजिएगा जेड रख देते हैं। अब देखिएगा फिर यहाँ पर ये दोनों टर्म एक साथ ले लीजिएगा, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो y स्क्वायर प्लस 49 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 14y स्क्वायर प्लस 36 हो जाता है। फिर आप वही मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, स्क्वायरिंग एंड पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। जिस तरह से पहले आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डाला था उसी तरह से आप y स्क्वायर इज इक्वल टू जेड डाल रहे हैं और प्रोसीजर को एक बार फिर अप्लाई करने जा रहे हैं। जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ जेड बन जाएगा। अब यहाँ जेड प्लस ये हो जाएगा 49 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 14 जेड प्लस 36 का होल स्क्वायर हो जाता है। अब इस इक्वेशन को आप वापस खोलने जा रहे हैं। सबसे पहली टर्म में जेड क्यूब बनेगा। आप देखिएगा मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 49 का जो डबल आएगा वो 98 आएगा, तो ये आ जाता है प्लस का 98 जेड, अंदर से आएगा जेड बाहर से आ जाएगा और प्लस अब यहाँ पर हो जाता है 49 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 49 का स्क्वायर बनने वाला है, आपका 49 का स्क्वायर बनेगा और बाहर से वैल्यू आपकी जो है वो जेड आ जाएगी, बाहर से वैल्यू जेड आ जाएगी। 49 का स्क्वायर देख लीजिएगा कितना बनेगा, 49 इंटू 49, 9 9 जा 81 हो जाएगा, 9 9 81 हो गए, 8 9 चौक 36, 36 और 8 44 हो जाते हैं, 4 9 हो जाते हैं 36, 4 9 36 हो जाते हैं, 36 का 6 से लगे 3, 4 चौक 16 और 3 19, तो 1 4 6 10 का 0, 9 4 13 1 14 और 2, तो यह आ जाता है प्लस का 2401 जेड इज इक्वल टू, राइट में देखिएगा 14 जेड का स्क्वायर है तो ये हो जाता है 196 जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई का डबल आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा मल्टीप्लाई का डबल आ जाता है हमारे पास, मल्टीप्लाई का तो ये हो जाएगा 36 का डबल करेंगे तो 72 आ जाएगा, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और 72 8 0 और 9 7 और 10 1008 आ जाता है, ये हो जाता है 1008 जेड आ जाएगा, प्लस यहाँ 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 36 6 6 36 का 6 हासिल लगे 3 और 6 18 3 21 216 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएंगे, 3 3 और 1 10 हो जाएगा, 6 9 2 यहाँ 1296 आ जाता है। अब इस इक्वेशन को हम दोबारा से एडजस्ट कर लेते हैं, 1296 आ जाता है। अब देखिएगा इक्वेशन फिर दोबारा से करेंगे, जेड क्यूब हो जाता है, यहाँ 98 है और यहाँ 196 है, 196 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, 98 है और 196 माइनस का हो जाएगा तो ये इसका डबल है तो ये हो जाएगा माइनस 98 जेड स्क्वायर हो जाता है, और प्लस यहाँ देखिएगा 2401 है, 2401 में से आप माइनस करने वाले हैं 1008, 11 में से 8 गए 3, यहाँ 9 हो जाता है और यहाँ 3 हो जाता है, ये हो जाता है, इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 1393 जेड, 1393 जेड हो जाएंगे और उधर आ जाएगा माइनस का 1296 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपकी वैल्यू जो है आ जाती है। अब फिर आप जो प्रोसीजर आप अपना एक अप्लाई करा था, अब वो प्रोसीजर आप 2 बार जो है अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है ना, 2 बार आप प्रोसीजर अप्लाई कर चुके हैं। अब एक बार प्रोसीजर और अप्लाई करिएगा फिर दोबारा से। ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्क्वायरिंग 3 टाइम्स, तो 2 बार तो आप स्क्वायर कर चुके हैं, अब एक बार स्क्वायर और करने जा रहे हैं। फिर वैसे ही करिएगा, जेड क्यूब है, इन दोनों टर्म को एक साथ ले लीजिएगा
जेड कॉमन आ जाता है, जेड स्क्वायर प्लस 1393 इजिकल टू इधर हो जाता है 98 जेड स्क्वायर प्लस 1296। अब देखिएगा लास्ट टाइम इसका स्क्वायर हो रहा है 2 बार, ये लास्ट टाइम है इसका स्क्वायर एंड होल, जेड स्क्वायर इजिकल टू टी। अब इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, जेड स्क्वायर की जगह टी रख दीजिए, जब स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा या टी हो जाएगा, या टी प्लस 1393 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 98t प्लस 1296 का होल स्क्वायर हो जाता है। अब इसे इक्वेशन को सॉल्व करने में जो है वो टाइम लगेगा। अब आप कैलकुलेटर की हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब आप कैलकुलेटर की हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व करके आएगी आपकी टी क्यूब माइनस 6818 t² प्लस 1686433t माइनस 1679616 इक्वल टू 0। इस तरह से आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। इक्वेशन, ये इक्वेशन आ चुकी है, देखिएगा अब ये इक्वेशन टी में आ गई है। अब इसके रूट्स माने जा रहे हैं। अब टी की ये क्यूबिक इक्वेशन है, टी की ना क्यूबिक इक्वेशन है बेटा, है ना। तो इसके रूट्स मान लेते हैं t1 t2 t3। लेट रूट्स आर t1, t2, t3। अब यहाँ पर देखिएगा t1, t2, t3, t1, t2, t3 यहाँ पर एक स्पेशल तरीके से लिए जाएंगे। यहाँ पर t1, t2, t3 जो है वो एक स्पेशल तरीके से लिए जाएंगे। देखिएगा ये t क्यूब है, फिर t स्क्वायर है, फिर t का कॉफिशिएंट है, फिर t की पावर 0 का कॉफिशिएंट है। अब ध्यान से देख लीजिएगा, साइन आपको नहीं लेना है, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड लेने जा रहे हैं। और जो रूट की वैल्यू आएगी वो साइन के साथ नहीं आएगी, वो जो वैल्यू आएगी वो भी मैग्नीट्यूड के साथ आएगी। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो वैल्यू पड़ी हुई है ये मैग्नीट्यूड t1 है, ये जो वैल्यू पड़ी हुई है ये मैग्नीट्यूड ऑफ t1 t2 है, और ये जो वैल्यू पड़ी हुई है ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ t1 t2 t3 है। ये एक्चुअल रूट नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअल तो हमारा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, सारे रूट अप्रॉक्सीमेशन है, ये हमारा मेथड है। अब ये t1 है, ये t1 t2 है, और ये t1 t2 t3 है। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये मोड t1 है 6818, ये मोड t1 t2 है नेक्स्ट वैल्यू 1686433, और जो तीसरी वैल्यू है ये है मोड t1 t2 t3 इक्वल टू 1679616, ठीक है ना। तो दोबारा सुन लीजिएगा, टी की क्यूबिक इक्वेशन आ चुकी है। मान लीजिएगा इसके रूट t1 t2 t3 है, तो टी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा विदाउट साइन वो मोड t1 होगा, टी का जो कॉफिशिएंट होगा वो मोड t1 इंटू t2 होगा, और जो टी की पावर 0 का कॉफिशिएंट होगा वो मोड t1 इंटू t2 इंटू t3 होगा। ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अब मुझे यहाँ से t1 चाहिए, t2 चाहिए और t3 चाहिए। अब देखिएगा ये तो मेरा सही है, मोड t1 इज इक्वल टू 6818। अब यहाँ देखिएगा मोड अलग अलग हो जाता है, तो मोड t1 नीचे चला जाएगा, तो मोड t2 की वैल्यू हो जाएगी 1686433, और अपॉन डिवाइड कर देंगे 6818, इससे डिवाइड कर देंगे। आप देखिएगा मोड t3 जब आप लेने जाएंगे, यहाँ पर मोड t1 t2 अलग कर लीजिएगा। मोड t1 t2 की वैल्यू ये पड़ी हुई है, इसे यहाँ पर डिवाइड में डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है 1679616 अपॉन 1686433। आप देखिएगा इसे आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिएगा। अब हम इसे कैलकुलेटर से अपने डिवाइड कर लेते हैं, और डेसिमल के प्लेस जो है फिक्स कर लीजिएगा। या तो डेसिमल के प्लेस आप 4 फिक्स कर लीजिएगा, या डेसिमल के प्लेस जो है वो 5 फिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पहली तो आपकी सही है, मोड t1 इज इक्वल टू 6818, और मोड t2 इज इक्वल टू डिवाइड करके आपका डिवाइड करके आ जाएगा, या डिवाइड आप बाद में कर लेना इसे डिवाइड, या अभी ऐसे रहने देते हैं, चलो ऐसे रहने देते हैं, ठीक है ना। अब ये t1 t2 t3 हो जाता है। अब देखिएगा अब हम ओरिजिनल रूट निकालने जा रहे हैं। अब हुआ क्या, लेट
रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर x1 x2 x3। मान लीजिएगा जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो x1 x2 x3 है। तो सबसे पहली इक्वेशन आपको किस में मिली? सबसे पहले आपको इक्वेशन x में मिली, उसके बाद आपने एक बार स्क्वायर करा तो y बना, अगली बार आपने स्क्वायर करा तो फिर z बना, फिर अगली बार आपने स्क्वायर करा तो नया वेरिएबल t बना। तो x से t आने में आपने कितनी बार स्क्वायर करा? 3 बार। यानी कि अगर आपके पास वैल्यू x पड़ी हुई थी तो पहले जब आपने स्क्वायर करा तो x स्क्वायर हो गया, फिर आपने दोबारा स्क्वायर करा तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x की पावर 4 बन गई, फिर आपने दोबारा स्क्वायर करा तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई हो गई तो वो x की पावर 8 बन गई। यानी कि जो t1 t2 t3 निकले हैं ये x1 x2 x3 की पावर 8 करके आए हैं। तो जब आपके पास t1 t2 t3 आ जाते हैं तो मुझे वापस x1 x2 x3 अगर लाने हैं तो मुझे पावर 1/8 करनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ले लेते हैं, देखिएगा और ये ध्यान रखिएगा साइन नहीं आएगा। मोड x1 इक्वल टू हो जाएगा मोड t1 की पावर 1/8, तो ये हो जाता है 6818 की पावर 1/8। मोड x2 इक्वल टू हो जाता है मोड t2 की पावर 1/8। t2 की वैल्यू देख लीजिएगा 1686433/6818 की पावर 1/8। मोड x3 की वैल्यू देख लीजिएगा मोड t3 की पावर 1/8, ये आपकी वैल्यू ये है 1679633 की पावर 1/8। आप देखिएगा पावर 1/8 आप निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब पावर 1/8 निकालने जा रहे हैं। पावर 1/8 निकालने के लिए आपके लिए एक तो कैरेट का साइन होता है, दूसरा आप सिंपली अगर निकालने जाते हैं तो मैं बताता हूँ आप कैसे निकालेंगे। देखिएगा, सपोज कर लीजिएगा आप इस वैल्यू को निकालने जा रहे हैं, तो ये जो वैल्यू आप निकालने जा रहे हैं सारी वैल्यू एक जैसी निकलेंगी। यह देखिएगा, अगर ये वैल्यू आप निकालने जा रहे हैं तो इस समय जो पावर निकालने जा रहे हैं वो 618 की पावर 1/8 निकालने जा रहे हैं। 1/8 तब बनता है जब 3 बार अंडर रूट लिया जाता है, ठीक है ना। 3 बार अंडर रूट तो होता क्या है, देखिएगा आप ऐसे प्रिंट करेंगे, सबसे पहले अंडर रूट प्रेस करेंगे, फिर अंडर रूट प्रेस करेंगे, फिर अंडर रूट प्रेस करेंगे और फिर डाल देंगे 6818 और इक्वल, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे निकालनी है वैल्यू? 3 बार अंडर रूट प्रेस करना है, उसके बाद 6818 प्रेस करना है और इक्वल साइन दबा देना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। जब आप ये वाली वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए आप कैसे करेंगे? अब यहाँ देखिएगा, यहाँ डिवाइड भी है। 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि पहले आप डिवाइड करके डेसिमल में वैल्यू ले लीजिएगा, फिर 3 बार अंडर रूट ले लीजिएगा, है ना। तो पहले क्या, एक तरीका आप ये हो सकता है कि आप इसे पहले डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करने के बाद डेसिमल आ जाएगा तो जो भी वैल्यू होगी उसमें 3 बार अंडर रूट लगा दीजिएगा, सही है। या दूसरा तरीका देखिएगा, दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, फिर यह ब्रैकेट लगाएंगे 1686433 डिवाइड 6818 डिवाइड और उसके बाद इक्वल दबा देंगे, ठीक है ना। यहाँ ब्रैकेट लगाने का ध्यान रखना, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो जो पावर 1/8 है वो पहले वाले की आ जाएगी और उसके बाद इससे डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे आप? अंडर रूट प्रेस करेंगे, फिर अंडर रूट प्रेस करेंगे, फिर अंडर रूट प्रेस करेंगे, यानी कि 3 बार आप अंडर रूट प्रेस करेंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 1686433 लिख देंगे, फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद 6818 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और इक्वल टू का साइन लगा देंगे और आपकी वैल्यू जो है वो प्राप्त हो जाएगी। और जब आप कैलकुलेटर से वैल्यू लेते हैं तो कैलकुलेटर से वैल्यू आपकी इस तरह से आपकी आ जाती है। ये वैल्यू आती है आपकी मोड x1 इक्वल टू 3.01444433,
मोड x2 इक्वल टू आता है आपका 1.991425 मोड x3 इक्वल टू आ जाता है आपका 0.9994938। ये जो वैल्यू आई है ये ऊपर वाली वैल्यू की पावर 1/8 लेकर के आई है, लेकिन ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब आंसर आपका प्लस में भी हो सकता है और आंसर आपका माइनस में भी हो सकता है। अब आप यहाँ से वैल्यू ले लेंगे x1 इक्वल टू प्लस माइनस 3.014433, x2 इक्वल टू प्लस माइनस 1.99142253, x3 इक्वल टू प्लस माइनस 0.9994938। ये आपकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। आप देखिएगा अब होगा क्या, अब इक्वेशन जो है, अब इक्वेशन का रूट या तो पॉजिटिव वाला होगा या नेगेटिव वाला होगा, सही है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर रफ वर्क करेंगे। आप क्वेश्चन में से बाहर निकल जाइएगा, क्वेश्चन में से बाहर निकल जाइएगा। अब आपका रफ वर्क स्टार्ट होता है, सही है ना। सबसे पहले आप इक्वेशन में वैल्यू डाल दीजिएगा। सबसे पहले आप इक्वेशन लिख दीजिएगा। आपकी इक्वेशन थी x माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन थी, x की क्यूब माइनस 2x², साइन गलत हो गया है, माइनस का 5x और प्लस का 6। अब होता क्या है, इस इक्वेशन में fx है, ठीक है ना। अब डेसिमल के 4 या 5 या प्लेस या 6 प्लेस आपने ले रखे हैं, तो पूरी वैल्यू को डालने के लिए आप टाइम बर्बाद मत करिएगा। आपको ये सिर्फ ये देखना है कि आंसर प्लस वाला है या माइनस वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करिएगा, जैसे ये देखिएगा, ये x1 की वैल्यू में प्लस माइनस लगा हुआ है ना बेटा, 3.01 है, तो पूरी वैल्यू मत लिखिएगा, बस 3 ले लो, ऐसे कर लो f3 f माइनस 3, f3 पर वैल्यू निकाल दीजिएगा, f माइनस 3 पर वैल्यू निकाल दीजिएगा। इन दोनों वैल्यू में से जो 0 के पास है, +3 रखने से जो वैल्यू आएगी और -3 रखने से जो वैल्यू आएगी, उनमें से जो 0 के पास है वो वाला आपका आंसर बन जाएगी। अगर +3 रखने से 0 के पास आ रहा है तो 3 आंसर बन जाएगा, यानी कि प्लस का आंसर बन जाएगा। और माइनस रखने पर 0 के पास आ रहा है तो आंसर माइनस वाला बन जाएगा। अब दूसरी वैल्यू देखेगा, दूसरी वैल्यू 1.99 है, तो आप इसे 2 पढ़ लीजिएगा, f2 डालिएगा, f माइनस 2 डाल करके वैल्यू रफ पर कैलकुलेट कर दीजिएगा। अब ये तीसरी वाली वैल्यू देखिएगा 0.999 है, तो इसे आप 0.999 को अप्रॉक्सीमेटली 1 कर लीजिएगा। तो एक बार आप f1 डालिएगा और एक बार आप f माइनस 1 डालिएगा। और ये काम आपका फेयर पर नहीं करना है, ये रफ करना है। तो अगर प्लस वाली वैल्यू रखने पर 0 के पास आ रहा है तो आंसर प्लस वाला बन जाएगा, और 0 और माइनस वाली वैल्यू रखने पर 0 के पास आ रहा है तो आंसर माइनस वाला बन जाएगा। तो रफ काम करने के बाद आप ऐसे लिख देंगे बाई इंस्पेक्शन, यानी कि हमने निरीक्षण कर लिया है कि रूट प्लस वाला है या माइनस वाला है। अब रूट निरीक्षण करने के बाद अब हम यहाँ पर जो है अपना फाइनल आंसर जो है वो लिख देंगे, अपना फाइनल आंसर लिख देंगे। हमारा फाइनल आंसर में 3 वाला प्लस पास में आएगा, यहाँ -2 वाला प्लस में आएगा, पास में आएगा, यहाँ 1 वाला प्लस में आएगा। तो x1 नियरली इक्वल हो जाता है 3.014433, x2 नियरली इक्वल हो जाता है -1.99142253, और x3 नियरली इक्वल हो जाता है 0.9994938। और इस तरह से आपका ग्राफी रूट स्क्वायरिंग मेथड का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब क्लियर है, मेथड समझ में आ गया होगा, और 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ऐसा मेथड में कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस और आंसर मैं जो है इसके अभी लिख देता हूँ, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। देखिएगा, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क के लिए लिख दिए हैं। अब वीडियो को स्टिल कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन ऊपर लिखे हुए हैं। ग्राफी रूट स्क्वायरिंग 3 टाइम्स ही है, उसी मेथड से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है और फिर इसका आंसर लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।
ठीक है। इस मेथड के साथ आप क्वेश्चन का आंसर जो है इन 2 क्वेश्चन को और कर लीजिएगा। और ये आज का जो पढ़ाई थी ये एक्स्ट्रा थी पढ़ाई, ये आपके सिलेबस के बाहर की चीज़ है, लेकिन 2 बार ऐसा हो चुका है कि इसमें हमें लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, लॉन्ग क्वेश्चन मिल चुका है, तो इसलिए सावधानी पूर्वक जो है ये टॉपिक करा दिया जाता है, चूँकि ये पुराने कोर्स का टॉपिक है, ठीक है ना। और इस तरह से सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन चैप्टर जो है आपका फिनिश हो जाता है। अब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। उसमें 4-5 मेथड आएंगे और उससे भी एग्जाम में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का मिल जाता है।